बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद बिलाल। आप देख रहे हैं बिलाल कांजू ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, गंदम की भरपूर पैदावार हासिल करने के लिए और इससे भरपूर मुनाफा कमाने के लिए गंदम की बुवाई से लेकर कटाई तक, बेचने तक, स्टोर करने तक हर एक अमल की अपनी अहमियत है। मैंने बहुत सारी वीडियोस ऐसी बनाई हैं जिसमें किसी में आपको ज़मीन की तैयारी के हवाले से बताया है, तो किसी में बीज को ज़हर आलूद करने का तरीका, तो किसी में आबपाशी का प्लान और इसी तरह खादों का प्लान। तो आज की ये वीडियो मुकम्मल पैदावारी टेक्नोलॉजी पर मबनी है, यानी कि शुरू से लेकर आखिर तक ये एक वीडियो देखने के बाद आप बेशक बाकी तमाम वीडियो स्किप कर सकते हैं। नाजरीन, गंदम की भरपूर पैदावार हासिल करने के लिए जो हमारा पहला स्टेप है वो है कि हमने वैरायटी का इंतखाब दुरुस्त करना है। मिसाल के तौर पर आपका इलाका है ऐसा जहाँ पर बारिशें ज़्यादा होती हैं और आप वहाँ पर गाजी लगा लेते हैं, तो गलत इंतखाब है। आपका इलाका है जनूबी पंजाब और यहाँ पर आप बरानी इलाके की किस्म लगा लेते हैं, ये भी गलत इंतखाब है। आपकी ज़मीन है कमज़ोर और वहाँ पर आप फिर भी छोटे कद वाली वैरायटी लगा लेते हैं, तो ये भी गलत इंतखाब है। आपकी ज़मीन माशाल्लाह बहुत ज़रखेज़ है और फिर आप वहाँ पर लंबे कद वाली वैरायटी लगा लेते हैं, वो फिर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। तो यानी आपने अपने इलाके के माहौल के मुताबिक, ज़मीनी साख के मुताबिक, आबी वसाइल के मुताबिक, दीगर काश्तकारों को देखते हुए जो अच्छे मंझे हुए काश्तकार हैं उनकी मशावरत से, अपने करीबी महकमा ज़राअत तौसीक़ के नुमाइंदों की मशावरत से, रिसर्च के नुमाइंदों से मशावरत से आपने फ़ैसला करना है कि आपने कौन सी अक़साम काश्त करनी है। और सबसे बेहतर फ़ैसला यही होता है कि आप कम अज़ कम 2 से 3 अक़साम काश्त करें, सिर्फ़ एक किस्म के ऊपर भरोसा ना करें। मैं आपको मिसाल दे देता हूँ। आपका ताल्लुक़ थल एरिए से है तो आप फ़ख्रे बकर लगा सकते हैं, आप अरूज लगा सकते हैं, आप अजरक डेरा लगा सकते हैं, आप अकबर लगा सकते हैं, आप बकर स्टार लगा सकते हैं। आपका ताल्लुक़ जनूबी पंजाब से है, आप दिलकश लगाएं, अकबर लगाएं, अनाज लगाएं, नवाब लगाएं, सुबहानी लगाएं। और अगर आप 25 अक्टूबर से 10 नवंबर के दरमियान काश्त कर लेते हैं तो अरूज भी बेहतर परफॉर्म कर जाती है। तो अगर आपका ताल्लुक़ ऐसे इलाके से है जहां पर आपकी गंदम की काश्त होनी ही 10 नवंबर के बाद है तो आप बकर स्टार लगा सकते हैं, मगर ज़्यादा बारिश वाले इलाकों में नहीं। और अगर आप 25 अक्टूबर से 10 नवंबर के दरमियान काश्त कर रहे हैं और आपने बकर स्टार लगा ली तो आपने बहुत बड़ी गलती की है। तो इसमें अरूज है, फ़ख्रे बकर है, अनाज है, आप ये काश्त करें। इसी तरह अगर आपकी ज़मीन में नमकियात का इशू है तो फैसलाबाद 2008 अच्छा परफॉर्म कर जाती है, अकबर भी बर्दाश्त कर जाती है। इसके अलावा जो अजरक डेरा है, डेरा इस्माइल खां की वैरायटी, ये भी बेहतर परफॉर्म कर जाती है। तो ये हो गया वैरायटी का इंतखाब कि आपने पिछले सालों के रिकॉर्ड को देखना है, दूसरे काश्तकारों से मुशावरत करनी है और अपने इलाके के मुताबिक फ़ैसला करना है कि आपने कौन सी किस्म काश्त करनी है। और आपने 2 से 3 अक़साम काश्त करनी है ताकि जो किस्म ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करे अगले साल आप उसका रकबा बढ़ा सकें। उसके बाद है कि आपने काश्त करनी कब है। मिसाल के तौर पर आपका बरानी इलाके से ताल्लुक़ है, पंजाब के शुमाली इलाका जहाँ से ताल्लुक़ है, तो वहाँ पर तो 15 अक्टूबर से गंदम की काश्त शुरू हो जाती है और 15 नवंबर तक एंड हो जानी चाहिए। इसी तरह आपका जो वस्ती पंजाब से ताल्लुक़ है तो वहाँ पर आप 20 अक्टूबर के बाद, 25 अक्टूबर के बाद शुरू करते हैं, जबकि जनूबी पंजाब में ज़्यादातर सिफारिश किया जाता है कि आप 1 नवंबर से 20 नवंबर के दरमियान काश्त को मुकम्मल करें। तो ये आपने अपने उस इलाके के माहौल के मुताबिक फ़ैसला करना है कि आपने काश्त कब करनी है। अब आपने वैरायटी का इंतखाब भी कर लिया, अब आपने ये भी सोच लिया कि मैंने फ़लाँ डेट को जो है वो गंदम की काश्त करनी है। और वैरायटी के इंतखाब के मुताबिक अब आपने ये फ़ैसला करना है कि बीज कितना इस्तेमाल करना है। मसलन जैसे आप 20 नवंबर के बाद लेट होते हैं तो आपको बीज की मिकदार बढ़ानी पड़ती है। इसी तरह अगर आप 25 अक्टूबर से भी पहले काश्त कर लेते हैं तो मौसम काफ़ी गर्म होता है, उस वक्त भी टिल्डिंग जो है वो शगुफ़े वो कम बनेंगे, तो चांसेस होते हैं कि आपकी पैदावार कम हो जाए। तो इसीलिए 25 अक्टूबर से पहले वाली काश्त में भी मैंने तो बहुत सारे लोगों को मशवरा दिया है कि आप 60 किलो बीज, 55 किलो बीज इस्तेमाल करें, क्योंकि आप बहुत अगेती काश्त कर रहे हैं और उसमें इतने ज़्यादा शगुफ़े नहीं बनते।
जबकि जो 25 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर के दरमियान वाली काश्त है, अगर मैं जनूबी पंजाब की बात करूँ तो ये बेहतरीन टाइम है। इस दौरान जो उसका रिकमेंडेड सीड रेट है आप वही इस्तेमाल करें। अब इसमें भी दो किस्म की होती हैं वैरायटीज़, कुछ ऐसी होती है जिनके 1000 दानों का वजन कम होता है, उनका आप बीज 5 किलो कम भी कर सकते हैं। कुछ ऐसी हैं जिनके दाने काफ़ी मोटे होते हैं, वजनी होते हैं, तो उनके 1000 दानों का वजन ज़्यादा होता है, यानी दाने कम चढ़ते हैं उस 40 किलो में या 50 किलो में, तो उसका आप 5 किलो एक्स्ट्रा बीज इस्तेमाल कर लें। मसलन बक्कर स्टार है, मोटे दानों वाली किस्म है, तो आप इसका बीज जो है वो 5 किलो बढ़ा भी सकते हैं। आपने ज़मीन को भी देखना है, आपकी ज़मीन रेतली है या वो अच्छी सेहत वाली मैरा भारी मैरा किस्म की ज़मीन है, या वो ज़मीन कलराठेपन का शिकार है, नमकियात से मुतासर है। अब नमकियात से मुतासर है तब भी आपको बीज बढ़ाना पड़ेगा, रेतली किस्म की है तब भी आपको बीज बढ़ाना पड़ेगा। ज़रखेज़ ज़मीन है, मैरा भारी मैरा ज़मीन है, तो जो रिकमेंडेड सिफारिश करदा 50 किलोग्राम बीज की मिकदार होती है आपको उतनी ही इस्तेमाल करनी पड़ेगी। इसके अलावा आपने ये भी देखना है कि आपके बीज की जर्मिनेशन परसेंटेज कितनी है। अगर तो जर्मिनेशन परसेंटेज 85% है या इससे ज़्यादा है तो फिर जो सिफारिश करदा मिकदार है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर 85% से कम होती जाती है जर्मिनेशन तो आपको बीज की मिकदार बढ़ानी पड़ेगी। अगर आप 95% से भी ज़्यादा जर्मिनेशन हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर आप बीज की मिकदार उसी के मुताबिक कम भी कर सकते हैं। वैरायटी का इंतखाब भी हो गया, वक्त काश्त का इंतखाब भी हो गया और बीज की मिकदार का इंतखाब भी हो गया। अब उस बीज को दुरुस्त तरीके से काश्त कैसे करना है। बीज की ग्रेडिंग लाजमी है, अगर ग्रेड किया हुआ लिया है तो बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा बीज को जहर लगाकर आपने काश्त करना है। मार्केट में बहुत सारी जहरें मौजूद हैं, जैसे ये होमब्रे एक्सेल है, वाइब्रेंस ड्यू है और काफ़ी सारी हैं जिनमें फंजीसाइड और साथ में इंसेक्टिसाइड है वो ज़्यादा बेहतर रह जाती हैं। तो आपने बीज को जहर लगाकर फिर काश्त करना है ताकि उसकी जो जर्मिनेशन है, उगाव है, वो बेहतर हो। अब इससे अगला मरहला आता है कि अब आपने बीज का भी फैसला कर लिया कि मैंने फ़लाँ वैरायटी काश्त करनी है, फ़लाँ डेट में काश्त करनी है और इतना बीज इस्तेमाल करना है। तो बीज इस्तेमाल करने से पहले आपने ये लाजमी देखना है कि अगर तो आपका बीज ग्रेड किया हुआ है फिर तो वेल एंड गुड, नहीं है तो आपने ग्रेड शुदा बीज लेना है। और इसके अलावा बीज को जहर लगाकर काश्त करना है ताकि आप भरपूर उगाव हासिल कर सकें और शुरू के जो इब्तदाई दिन होते हैं उसमें आपकी फसल सेहतमंद रहे। अब जब आप फसल काश्त करने जा रहे हैं तो यहाँ पर बारी आती है कि आपने किस तरीके से काश्त करनी है। आपका रकबा ऐसा है कि रेतला है, गर्म इलाका है और आप पटड़ियों पर काश्त कर देते हैं तो गलत तरीका है। इसी तरह आपकी भारी मैरा ज़मीन है तो यहाँ पर आप ड्रिल से काश्त करें या वत्तर काश्त कर दें छठे से तो ठीक है। अगर आपकी कलराठेपन वाली ज़मीन है या थोड़ा बहुत नमकियात से मुतासर है, पानी ठीक नहीं है, तो फिर वहाँ पर वत्तर तरीके से उगाव नहीं होता, तो वहाँ पर आप गप छट कर दें, ये ज़्यादा बेहतर है, या खुश्क ड्रिल करके ऊपर से पानी लगा दें, ये ज़्यादा बेहतर है। अगर आपका ताल्लुक़ है चिकनी ज़मीनों के साथ, ऐसे इलाके जहाँ पर भारी वाट की ज़मीनें हैं, पक्के वाट की ज़मीनें हैं, राइस के एरियाज़ हैं, वहाँ पर आप बेड प्लांटिंग कर लें, वो भी बेहतर है। और जहाँ पर पक्के वाट की ज़मीनें हैं वहाँ पर धान के मुड काटने के बाद जब धान की कटाई हो जाती है तो मुडों के अंदर जो हैप्पी सीडर है या कह लें कि ज़ीरो टिलेज ड्रिल है उसके ज़रिए भी आप गंदम की काश्त कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपने फ़ैसला करना है अपनी ज़मीनी साख के मुताबिक कि आपने गंदम किस तरीके से काश्त करनी है। अब जब आपने गंदम की बुआई करनी है तो आपको ज़मीन की तैयारी करनी पड़ेगी। अब ये ज़मीन की तैयारी मुनहसर है कि आपकी ज़मीन कैसी है, रेतली किस्म की है, पक्के वट की है, चिकनी है, धान के बाद गंदम काश्त करने जा रहे हैं, खाली ज़मीन पड़ी हुई थी, कपास के बाद काश्त करने जा रहे हैं या मकई के बाद काश्त करने जा रहे हैं, तो आपने उसी मुनासबत से ही ज़मीन की तैयारी करनी है। उससे अगला मरहला आता है कि जब आपने गंदम की बुआई कर दी तो इसके बाद इसमें जो पहले 50-60 दिन है आपने जड़ी बूटियों का कंट्रोल लाजमी करना है, क्योंकि ये 14 से 42% तक पैदावारी नुकसान का सबब बनती है। अब उसमें दो तरीके हैं, एक तो ये है कि आपने जब पहला पानी लगाया उसके वत्तर में सिर्फ चौड़े पत्तों वाली जड़ी बूटियों को कंट्रोल करने के लिए स्प्रे कर दिया। जब आपकी फसल 45-50 दिन पर पहुंची तो फिर आपने दुम्बी सिटी, जंगली जाई, जो घास खानदान की जड़ी बूटियाँ नुकीले पत्तों वाली हैं, फिर आपने उनको कंट्रोल किया। लेकिन आजकल मार्केट में बहुत सारी ऐसी जहरें हैं जो दोनों का मिक्सचर होती हैं, यानी चौड़े पत्तों वाली भी और नुकीले पत्तों वाली, दोनों जड़ी बूटियों का खात्मा करते हैं। तो इसके हवाले से बेहतर है कि जब आपकी फसल 35-40 दिन की हो जाए तो उस वक्त आप जो है वो मुनासिब, यानी उस जहर के मुताबिक, कुछ जहरें ऐसी होती हैं जो ज़्यादा गीले वत्तर में स्प्रे हो जाए नुकसान देती हैं, कुछ खुश्क वत्तर में असर नहीं करती। इसी तरह जो रेतले रकबे हैं और नमकियात से मुतासरा ज़मीनें होती हैं वहाँ पर किसी ज़राई माहिर से मशवरा किए बगैर
फील्ड दिखाए बगैर आप गलत जहरों का इस्तेमाल ना करें, वो आपकी फसल के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। इसी तरह जब आपने जड़ी बूटी मार जहरों के लिए स्प्रे करना है तो आपने नोज़ल का इंतखाब करना है। ये ना हो कि कीड़े मार जहर वाली नोज़ल से आप स्प्रे कर रहे हो। और आपने स्प्रे के वक्त का ख्याल रखना है। सुबह सुबह शबनम होती है, आप 10-11 बजे के बाद से लेकर 2:30-3 बजे, यानी जब खुश्क मौसम हो, पत्तों को धूप लग जाए, पत्तों के ऊपर नमी मौजूद ना हो, आप उस वक्त स्प्रे करें। तेज़ हवा चल रही हो उस वक्त स्प्रे से गुरेज करें। बादल बने हुए हैं, बारिश का इम्कान हो, मौसम अब्र आलूद हो, स्प्रे करने से गुरेज करें। इसी तरह जो गंदा पानी होता है या बहती नहर का पानी होता है, वो पानी मिला के उससे स्प्रे करने से गुरेज करें। साफ़ पानी इस्तेमाल करें। किसी जगह पर जो है वो दवाई रिपीट नहीं होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर आपकी फसल के अंदर जो है वो चौड़े पत्तों वाली जड़ी बूटियों की भरमार है और आप ले आते हैं अकेली नुकीले पत्तों वाली स्प्रे, उसका स्प्रे करेंगे आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। आपकी फसल के अंदर दुम्बी सीटी की भरमार है, जंगली जे की भरमार है और आप कर देते हैं स्प्रे ब्रोमोक्सिनल प्लस MCPA, तो उससे आपको उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो इसीलिए ये आपका जो गलत फैसला है वो आपका नुकसान का बायस बन सकता है। आपके पैसे भी ज़ाय होंगे और आपका वक्त भी ज़ाय होगा। तो आपने इसमें लाजमी मुशावरत से जो है वो फैसला करना है कौन सी स्प्रे करनी है, कितनी मिकदार में करनी है और किस टाइम करनी है और किस तरीके से करनी है। इसके अलावा जो अगला मरहला है वो है कि हमने गंदम की फसल को मुतनासिब खादों का इस्तेमाल करना है। यानी आगाज़ में हमने फास्फोरसी खाद, पोटाश खाद और इसी तरह जो पहले 50-60 दिन है इस दौरान हमने नाइट्रोजनी खाद मुकम्मल कर लेनी है ज़मीन की साख्त के मुताबिक। बाद दफ़ा रेतली ज़मीनों में हमें ज़्यादा किस्तों में भी खुराक देनी पड़ जाती है। जो ज़्यादातर हमारी भारी मैरा किस्म की ज़मीन है या पक्के वाट की ज़मीन है तो उसमें कोशिश करें कि दूसरे पानी तक खुराक ख़त्म हो जाए। उसके बाद जब गो पर फसल आती है इस वक्त इसकी पोटाश की डिमांड ज़्यादा होती है। अगर आपने बिजाई के बाद डाल दी तो फिर तो वेल एंड गुड। अगर आपने बिजाई के बाद पोटाश नहीं डाली तो जो आपका तीसरा पानी आप लगाते हैं इस वक्त आप पोटाश के इस्तेमाल को यकीनी बनाएं अगर आपने अच्छी पैदावार लेनी है। इसके अलावा पहला पानी आपने हमेशा हल्का लगाना है। हाथ से ज़्यादा पानी लगाते हैं तो नीचे वाले पत्ते पीले होना शुरू हो जाते हैं और काफ़ी देर तक वो फसल इस दबाव का शिकार रहती है। और इसके अलावा जब आपकी फसल तीसरे पानी पर आई होती है या इसके बाद वाले पानी हो तो मौसमी हालात से आपने बाखबर रहना है। तेज़ हवा चल रही हो तो पानी नहीं लगाना, या जो तीसरा और चौथा पानी है वो आपने इस तरीके से एडजस्ट करना है कि पहले पानी का भी वत्तर खुश्क हो रहा हो और आप अगला पानी लगा लें। अगर ज़मीन में दरारें पड़ गई, वो खुश्क हो गई और उसके बाद आपने वो आखिरी पानी लगा दिया तो आपकी सारी फसल गिर सकती है। यही बात कि वक्त बर्दाश्त के हवाले से हमने क्या करना है, क्योंकि कुछ ऐसी अक़साम है जैसे गैलेक्सी है, कुछ अकबर के अंदर ये करैक्टर है, ये वो अक़साम है जिनमें जब पकने पर आती हैं तो सिट्टा अक्सर मुड़ जाता है और इसमें शैटरिंग का बड़ा इशू होता है। तो इन अक़साम को निस्बतन बाकी अक़साम से थोड़ा सा पहले हार्वेस्ट करना पड़ेगा। मौसमी हालात को मद्देनज़र रख कर आपने हार्वेस्ट करना है। ज़्यादा अभी फसल गीली हो आपने हार्वेस्ट नहीं करना और बहुत ज़्यादा पकने नहीं देना, उससे भी आपके दाने ज़ाय हो जाएंगे। इसके बाद आपने दुरुस्त तरीके से हार्वेस्ट करना है। कोशिश करें कि जो मशीनरी हार्वेस्टिंग है जैसा कि ये रीपर कम कटर बाइंडर आए हुए हैं उसके साथ कर सकते हैं, या रीपर के साथ कटाई करते हैं फिर वो बंडल बांध लेते हैं और फिर थ्रेशर लगाते हैं जिन्होंने भूसा रखना होता है, या कंबाइन हार्वेस्टर के जिनका ज़्यादा रकबा होता है तो कंबाइन हार्वेस्टर से हार्वेस्ट करते हैं और उसके बाद फिर चॉपर की मदद से तूड़ी या भूसा बना लेते हैं। तो ये आपने फ़ैसला करना है कि आपने गंदम की बर वक्त बर्दाश्त करनी है और सही तरीके से अच्छी मशीनरी से आपने गंदम की कटाई करनी है, गहाई करनी है। अब आपने गंदम की कटाई भी सही तरीके से कर ली, उसकी थ्रेशिंग भी सही तरीके से कर ली। अब इसकी अगर स्टोरेज आपने प्रॉपर नहीं की तो भी आपका नुकसान हो सकता है। और स्टोरेज अमूमन वही करते हैं जिनके पास अगली फसल काश्त करने के लिए सरमाया मौजूद हो कि वो जो है वो उस टाइम पर जाके सेल करते हैं जब उसका मार्केट रेट हाई होता है, ज़्यादा मुनाफा तभी कमाते हैं। तो अगर आपने स्टोर करनी है तो उसकी आपने प्रॉपर फ्यूमिगेशन करनी है, यानी मॉइस्चर लेवल 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जब आपने कटाई की तो उसको वैसे बोरियों में पड़ा रहने दें। जब आप देखें कि अब बारिशी सीज़न शुरू हो गया है उस वक्त जो है उसको आप उसके अंदर फ्यूमिगेशन करें, कंटेनर के अंदर उसे बंद करें, गोदामों के अंदर जो हम एलुमिनियम फास्फाइड की धूनी देते हैं वो दें और फिर उसके बाद जो है वो महफूज हो जाएगी। साफ़ सुथरी बोरियाँ इस्तेमाल करें, जो पहले से मुतासरा जो गंदम है वो वाली बोरियाँ इस्तेमाल ना करें। कोई उसके आपके गोदामों के अंदर दरारें हैं, सुराख हैं, बिल हैं, उन सब को आप वो जो है वो उसकी सफाई करें, लिपाई करें, उनको बंद करें अच्छी तरह ताकि आपकी गंदम ख़राब ना हो। कई सालों से अब हमें रस्ट की बीमारियों का भी सामना करना पड़ता है जिसे हम कुंगी कहते हैं। ठीक है, वो भूरी कुंगी हो, वो पीली कुंगी हो या वो काली कुंगी हो।
ठीक है। तो इस हवाले से जैसे जैसे अब टेम्परेचर रेज़ हो रहा है तो उम्मीद नहीं है कि रस्ट के हमले से हमें दो चार होना पड़े इस साल, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि हमला हो रहा है या आपने कोई ऐसी ससेप्टिबल किस्म लगाई हुई है तो फिर फरवरी के महीने में आपने मोहतात रहना है। फरवरी के पहले या दूसरे हफ्ते में आपको शायद एहतियातन एक आधा स्प्रे करना पड़े, जिसमें आप जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की फंजीसाइड मार्केट में मौजूद है, जिसमें एक ट्रायाजोल ग्रुप होता है और एक स्ट्राबुलिन ग्रुप होता है। जैसे ये एज़ॉक्सिस्ट्राबिन प्लस टेबुकोनाजोल, ट्राइफ्लॉक्सिस्ट्राबिन प्लस टेबुकोनाजोल, ठीक है। इसी तरह जो है वो एज़ॉक्सिस्ट्राबिन प्लस डाइफिनोकोनाजोल, ये मुख्तलिफ़ किस्म की कम्बिनेशन मार्केट के अंदर मौजूद हैं। तो आपको लगता है कि हमला शिद्दत अख्तियार कर जाएगा और आपका पैदावार नुकसान बहुत ज़्यादा हो सकता है, तो आप लाजमी एहतियातन एक स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा जो अमूमन हमारी लेट काश्ता गंदम होती है उस पर अक्सर जो है वो सुस्त तेले का हमला भी हो जाता है। तो सुस्त तेले के हवाले से भी आपने मोहतात रहना है। उसमें जो बायोलॉजिकल कंट्रोल है कि आप जो है उसके अंदर हर 100 फुट के बाद 2 लाइनें आप सरसों की काश्त कर रहे हैं, उसके ऊपर तेला पहले आ जाता है और फिर उसको खाने वाले 2 कीड़े आ जाते हैं तो गंदम पर ऊपर तेला कंट्रोल कर लेते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा हमला है तेले का तो फिर अब बाद दफ़ा स्प्रे करना भी लाजमी होता है। इस हवाले से 2 राय है कि जी आप स्प्रे करेंगे तो खाने में जहर में शामिल हो जाएगा। ये और बात है कि कीड़ों के अंदर रेजिस्टेंस आ जाती है और मुसलसल जो है वो हमें पेस्टिसाइड के ऊपर रिलाई करना पड़ेगा कि जब आप रोटी को पकाते हैं, यानी जब आप इसे तवे पर डालते हैं तो जो मोस्टली जो हमारी पेस्टिसाइड इस्तेमाल किए जाते हैं, वोलाटाइल कंपाउंड होते हैं, ये ख़त्म हो जाते हैं, उससे हमारे अंदर वो रेजिड्यूज नहीं रहते। लेकिन फिर भी हर केमिकल एक प्री हार्वेस्ट इंटरवल होता है कि आपने कटाई करने से इतने दिन पहले स्प्रे करना है ताकि उसका असर ज़ायल हो जाए। तो इस हवाले से आपने किसी से मुशावरत करके जब बहुत ज़्यादा शदीद ख़तरा हो तभी आपने जाके सुस्त तेले का स्प्रे करना है, अदरवाइज सुस्त तेले के स्प्रे से आपने गुरेज करना है। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है और मैंने कोशिश की है कि जितनी बातें मुझसे इस वीडियो में बयान की जा सके वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं। अभी भी इसमें बहुत सारे ऐसे पैरामीटर हैं जिन पर 1 घंटे की और वीडियो बनाई जा सकती है। तो इस हवाले से आप कमेंट करते रहे, मेरी कोशिश होगी कि मैं उनको जो है वो आपको जवाब दूँ, या अगर ज़रूरत से ज़ायद कमेंट है तो फिर मैं वीडियो बनाकर आपको इसका जवाब दे दूँ।